नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया। आज आपका सुनवाई था। सुनवाई में क्या होगा ये तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग को लेकर के प्लस में भर्ती पर बड़ा संकट आ चुका है। कोर्ट में बड़ा ड्रामा, नॉर्मलाइजेशन विवाद, 45% इशू और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर के और भी कई सारे मामले हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि पता है कि सहायक आचार्य भर्ती में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था 4 मई, यानी कि सुनवाई का पूरा विस्तृत जानकारी पता है आपको। कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लाखों अभ्यर्थियों का नजर आज की सुनवाई पर थी, क्योंकि काफी समय से लगातार भर्ती को लेकर के अलग अलग मामले आपको सामने देखने को मिल रहे थे। क्लियर। लेकिन आज की जो सुनवाई है वो क्या हुआ आपको मैं बताने वाला हूँ। लंबी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा फैसला देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आज भी निराशा हाथ लगी। आखिर क्या हो गया मामला जो इसको लेकर के बातें निकल करके आ रही है, मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला। देखिए आज की सुनवाई में पहले क्या माहौल था। पिछले कई सारे महीनों में आपको पता है कि लगातार तारीख पे तारीख मिलते जा रहे थे, लगातार हम भी बता रहे थे, आप भी सुन रहे थे कि चलिए आप नज़दीक है। एक चीज़ तो यहाँ से तय हो चुका है कि ये जो है ना सुनवाई हालांकि नहीं हो पा रही, बट इतना है कि मामला को पूरी तरीके से खत्म करने के कगार पर पहुंची, यानी कि खत्म करने पर लगी हुई। ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा क्योंकि ऐसा ऐसा डेट भी आपको मिल रहा है जिससे आपको अंदाजा लग सकता है। देखिए मैं बताने वाला हूँ, हर बार किसी न किसी कारण से टल रहा था, इसी कारण से उम्मीदवारों को उम्मीद थी। क्लियर। लेकिन आज भी ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई जिससे छात्र नाराज हो गया है। कई सारे जो है मतलब केसों की लिस्टिंग भी हुई थी, लोगों को लग रहा था कि आज पूरा सुना जाएगा। कई अभ्यर्थियों ने यह भी मान लिया था कि आज फाइनल बहस शुरू हो जाएगी और कोर्ट प्रक्रिया पर बड़ा आदेश भी दे सकेगा। बिल्कुल हम भी यही इंतजार कर रहे थे, आप लोग भी यही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सारी सिचुएशन आपका अंतिम सिचुएशन में पहुंच चुका है, यानी कि अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है। बट बोलते हैं ना कि जो होना रहेगा वो होकर ही रहेगा, वही सिचुएशन यहाँ पे सामने आया। नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो सकता था, बट सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये जान लीजिए। आज का जो सिनेरियो है वो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आज का जो सिनेरियो है वो क्या हुआ ये जान लीजिए आप लोग। आप यहाँ पे देखिएगा कि सभी केसों की जो लिस्टिंग मतलब कि आज नहीं हुई है, यानी कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से जुड़े जितने भी मामले सभी का आज के मतलब सूची में शामिल नहीं थे। कोर्ट का क्या कहना था ये भी जान लीजिए यार। हालांकि जाहिर सी बात है अगर सूची में शामिल नहीं होगा और सारी चीज़ों को एक साथ सुनना है सारे केसों को, फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे वही चीज़ सामने आई। कोर्ट का कहना था कि जब सभी संबंधित केस एक साथ नहीं आएंगे तो पूरी सुनवाई करना सही नहीं होगा। बात तो इनका भी सही है, हालांकि सारे केसों को एक साथ मर्ज करना चाहिए, अच्छी तरीके से सूचीबद्ध करना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग फैसला दिया जाएगा, अलग अलग सुनवाई होगा, फिर फैसला भी अलग अलग है तो भर्ती पर काफ़ी ज़्यादा फिर गड़बड़ वाला सिचुएशन आ जाएगा। कोर्ट का भी कहना है कि सारी प्रक्रिया एक साथ होना चाहिए, उसके बाद आपका सुनवाई होगा। कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ में सुनने की बात क्यों की है, हालांकि पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था, क्योंकि यह भर्ती कई विवादों में फंसी हुई है और अलग अलग उम्मीदवारों ने अलग अलग मुद्दों पर याचिका दायर की है। अगर कोर्ट एक मुद्दे पर सुनवाई करता है तो बाकी मामलों में असर मतलब फैलने मतलब कि पर पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि बाकी मामलों में जो आपका इसका असर मतलब पड़ सकता है ना, तो बाद में फिर कोई नई याचिकाएं सामने अगर आती है फिर से गंभीर मामला आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मामला फिर से जाके फंस जाएगा, प्रक्रिया फिर से लंबी हो सकती है, वही चीज़ है। इसीलिए कहना है कि कोर्ट चाहती है कि सभी केसों को एक साथ लाया जाए और उस दिन पूरी तरीके से एक ही दिन में बहस होगा, है ना। चाहे अन्य जो भी केस लगे हुए होंगे सारे केस को साइड कर दिया जाएगा, इस केस को सुना जाएगा। ठीक है, चाहे दिन भर पूरा लग जाए क्यों ना, सुना जाएगा, एक बार में व्यापक निर्णय लिया जाएगा। क्लियर, इसीलिए मामले सामने आ रहे और एक बार में सुने जाने की बात कह रही। भर्ती में जुड़े प्रमुख विवाद कौन कौन है, देखिए आपका डीबी जो आपका सक्सेस जो आपका केस है ना। कुछ उम्मीदवारों ने आपका डीबी सक्सेस को लेकर के आपत्ति भी जताई है। दूसरा आपका रिजर्व लिस्ट का लेकर जो विवाद है ना, रिजर्वेशन को लेकर के संशोधित रिजल्ट में लिस्ट में गड़बड़ी सामने आए थे, उसके बाद कुछ योग्य उम्मीदवार भी बाहर हो गए थे। आप देखिएगा ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं, है ना। ये आप जितना दिन से आप चीज़ों को सुन रहे होंगे समझ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ आपको पता लग गया होगा। ठीक ना। आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन इशू को लेकर के जो बातें निकल करके सामने आ रही है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्या बातें निकल, यह सबसे बड़ा विवाद माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप के अलग अलग स्थिति में पेपर का अलग मतलब कि लेबर जो मतलब स्तर जो था वो अलग था,
नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से लागू नहीं होती। भाई जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया था, लोगों को बराबरी करनी, कहीं क्वेश्चन के लेवल हार्ड होता है, कहीं पे सरल होता है, तो दोनों को लेवल को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जाता है। बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग हो रहा है ना, यानी नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से लागू हो रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों का भी आरोप है। 45% वाला मामला क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ उम्मीदवार को यह भी कहना है कि 45% जो अंक है उससे संबंधित जो नियम को लेकर के अस्पष्ट है, यानी अस्पष्ट नहीं दिख रहे, इससे चयन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। क्लियर। अब फिर सब्जेक्ट कॉन्वेंशन में इसमें भी विवाद, देखिए कितना सारा, जितना भी मामला सारा विवाद आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इनमें कई सारे अभ्यर्थियों का विषय जो आपका सब्जेक्ट को मिशन को लेकर के सवाल उठाए हैं, उनका आरोप क्या है, ध्यान दें। कुछ उम्मीदवार को गलत तरीके से पात्र माना गया है और योग्य उम्मीदवार को बाहर कर दिया, इसमें कोई दोहरा नहीं है, तो 100% सही भी है। कुछ अयोग्य लोग को योग्य बना दिया गया और योग्य लोग को बाहर कर दिया गया। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, तो आज दो मुख्य बातें सामने आई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला कारण था केस लिस्ट नहीं थे और कोर्ट ने कहा सभी को एक साथ आएंगे तभी हम सुनवाई होगी। जाहिर सी बात तो सही भी है, एक साथ नहीं आएंगे फिर अलग अलग सुनवाई कैसे होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें फैसला दे देंगे, फिर अगला केस लेकर के आएगा, उसमें फिर फैसला सुनाना पड़ेगा, उसमें अलग से फैसला आ जाएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगी, है ना। दूसरा कारण है कोर्ट पूरी तैयारी के साथ मतलब कि नहीं था। सुनवाई के दौरान यह भी संकेत मिल रहा था कि कोर्ट में आज विस्तृत बहस के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इसलिए लंबी सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है। और जब भी सुनवाई होगा इसमें, तो लंबा सुनवाई होगा, इस चीज़ में भी आप तैयार रहिएगा। ठीक ना। और जिस दिन भी होगा खत्म हो जाएगा मामला। उम्मीदवारों में निराशा क्यों है, क्योंकि पता है कि लगातार लाखों अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे आज खत्म हो जाएगा, परंतु निराशा तो हाथ में लगी ही है ना। आज आपका पर्याप्त समय था, लोगों को लग रहा था कि आज आपका मामला क्लियर हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। शाम तक सुनवाई चल सकती थी, लंबी बस हो सकती, बट ऐसा नहीं हुआ, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे उम्मीद पर पानी फिर जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे बार बार कोर्ट जो है डेट दे रही है। बट अगला बार जो उम्मीद है, अगला डेट क्या होगी मैं बताऊंगा। और बहुत से उम्मीदवारों ने पूरे दिन कोर्ट का अपडेट का इंतजार किया, सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखी, बट क्या कीजिएगा भाई, अगर सामने आएगा ही नहीं तो फिर क्या होगा, है ना। जब अपडेट आएगी तभी तो हम लोग भी अपडेट देंगे ना। तो सोशल मीडिया पे नज़र तो बनाए रखिए, आपसे मुझे पता है, लेकिन फिर वही नेक्स्ट डेट मिला। नेक्स्ट डेट कब है, ध्यान दें। अगली सुनवाई कब है, तो अगली सुनवाई आपका 12 मई को बताया जा रहा है। आज आपका 4 तारीख हो गया, यानी कि आपके सामने कितना दिन बचा आप अनुमान लगा सकते हैं। 12 तारीख को, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं दिया गया, एक हफ्ते का टाइम दिया गया, है ना। एक हफ्ते में, यानी कि बार बार अगर नज़दीक डेट मिल रहा है तो इस चीज़ से अनुमान लगा लीजिए कि मामला आपको सुनवाई करने की पूरी मूड में कोर्ट है। क्योंकि सीजन में भी इसी तरीके से होता था, जब सुनवाई नहीं होता था 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का बहस होता था, बट जिस दिन सुनवाई होने लगा था दिन भर 2-2 3-3 घंटे होने लगे थे, इस तरीके से, और जल्दी जल्दी डेट मिलने लगा। यह सिनेरियो यहाँ पे भी दिख रहा है। देखिए 4 आज है और 4 को नहीं सुनवाई हुआ, तो 12 तारीख को डेट मिल गया, है ना। इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग कि 12 मई को क्या हो सकता है। तो संभाल जो बातें निकल करके आ रही है, उस दिन आपको केस एक साथ लिस्ट हो जाएंगे, तो कोर्ट पर्याप्त समय देता है तो मामला उस दिन क्लियर हो जाएगा। आर या पार लंबी बहस होगी, पर सभी पक्षों को सुना जाएगा, भर्ती प्रक्रिया महत्वपूर्ण टिप्पणी भी आए, आगे की दिशा भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो भी पेंडिंग है उसका भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्लियर। भर्ती क्यों रुक सकती है, इसको लेकर के बातें निकल करके सामने आ रही है। तो अभी देखिए भर्ती पूरी तरह से रद्द होने जैसी कोई भी आधिकारिक बात सामने नहीं आई है, घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी लोग सिलेक्टेड है। लेकिन कोर्ट में मामला लंबित रहने की प्रक्रिया प्रभावित जरूर हो रही है। ठीक है। उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए, है ना। जो भी उम्मीदवार है उनको अब क्या करना चाहिए, आपको अफवाहों से थोड़ा सा बच करके रखना। सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें आपको गलत चलाई जाती है, आप सभी जानते हैं, है ना। सोशल मीडिया का जमाना है, अंधाधुंध कुछ भी खबरें चला दी जाती है। ठीक है। आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है, जो भी उसका आधिकारिक अपडेट पर विश्वास करना है, विश्वसनीय स्रोत, आधिकारिक सूचना पर ही आपका भरोसा करना है। क्लियर। तैयारी करते रहिए। आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम के, हमारे यहाँ पे सभी क्लास हो रहे हैं। सुबह 7 बजे आपका इंग्लिश मैथ क्लास हो रहा है, 8 बजे आपका जीटी का एसएसटी क्लास हो रहा है ना। जेटेड सीटेड जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, फिर आपका 5 बजे रीजनिंग क्लास हो रहा है, शाम के 9 बजे आपका झारखंड जीके हो रहा है, फिर आपका 10 बजे आपका हिंदी क्लासेस हो रहे हैं। जीटेड सीटेड को लेकर के आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हो। ठीक है। पढ़ाई जारी रखना, दस्तावेज तैयार रखें, मानसिक रूप से सकारात्मक रहना है। ठीक है ना। निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहे हैं कि आज की सुनवाई में कोई मतलब आज सुनवाई ही नहीं हो रही, है ना। कोई बड़ी फैसला नहीं आया, कोई बड़ी राहत भी नहीं मिली। अगला तारीख 12 मई को दी गई है, लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि कोर्ट सभी मामलों को एक साथ सुनना चाहता है, इसीलिए आज सुनवाई नहीं हो पाई। और
12 तारीख को डेट मिला, ठीक ना। तो ये था आज का पूरा अपडेट। और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में अलग तरीके से खेल चल रहा है ना। कोर्ट अगर चाहती तो मामलों को क्लियर कर सकती, बट कोर्ट मतलब पता नहीं छात्रों के मुद्दों को किस तरीके से ये लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। रोजगार के मुद्दों को लेकर के जो भी प्रक्रिया आगे आती है उसको फटाफट क्लियर करना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट जरूर करूँगा। बाकी बात जो भी नया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुँच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।